Next question, explain the principle of paper chromatography. This is the simplest form of chromatography. Here a stripe of paper acts as an absorbent. It is based on the principle which is partly adsorption. The paper is made of cellulose fibers with molecules of water adsorbed on them. This acts as a stationary phase. The mobile phase is the mixture of the components to be identified, prepared in a suitable solvent. तो हमें यहाँ जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में से सबसे ज़्यादा सिंपल है। यहाँ हम एक स्ट्राइप ऑफ पेपर लेते हैं जो एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। वो इस प्रिंसिपल पे पार्टली जो आपका एब्जॉर्प्शन है, या फिर आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस्ड है। एंड पार्टली ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल विच इज़ पार्टली एब्जॉर्प्शन। आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसे पार्टीशन के प्रिंसिपल पे वो आपका बेस्ड है ये। तो वहाँ पे पेपर जो है वो सेलुलोज फाइबर का बना होता है और वो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एक स्टेशनरी फेज़ की तरह काम करती है, जबकि आपका जो कंपोनेंट्स है, जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में बना लेते हैं, वो आपका यहाँ पे मोबाइल फेज़ की तरह काम कर रहा होता है। तो आखिर आप सिर्फ इसका प्रिंसिपल बताना चाहें तो आप यही कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। इसका मतलब वो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। मतलब जो कंटिन्यूस आपका स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बीच जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है कंपोनेंट्स का मिक्सचर के, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, पार्टीशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ से आपको प्रिंसिपल के बारे में बोला गया है, इसलिए सिर्फ यह प्रिंसिपल लिखा गया है। तो यहाँ हम जो क्या कहते हैं, पेपर जो होता है वो सेलुलोज का होता है, बट जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है उसके ऊपर। फिर मोबाइल फेज जो होता है वो भी अनदर लिक्विड होता है, जो एक्चुअली मिक्सचर होती है आपका उन 2 और 3 सॉल्वेंट्स विथ वाटर एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स के साथ मिक्स होती है वाटर। तो कंपोनेंट्स जो है उन्हीं को तो हमें पता लगाना होता है। तो ये पेपर जो क्रोमेटोग्राफी या का पार्टीशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आपका स्टेशनरी फेज में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और आपका जो मोबाइल फेज है उस पर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है हमेशा, या उसी प्रिंसिपल पे ये चलता है आपका। Next, why is nitric acid added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogen? तो आप ये प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन को भी आप लिख सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन पार्टीशन प्रिंसिपल भी है। और आखिर आपको पूछा, आखिर आप और कुछ एक्सप्लेन करना चाहें इस प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, तो आप पार्टीशन का मतलब भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ इट इज़ बेस्ड अपॉन continuous differential partitioning of the various components of the mixture between the stationary and the mobile phase। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में